नमस्कार, आप सबका स्वागत है माइंडफुल रीडिंग बाय रचना में। मैं हूँ रचना और आपको क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ। तो हम बात कर रहे थे शिवा ट्रियोलॉजी के बारे में। ये शिवा के 3 बुक्स हैं जिसमें भगवान शिव की पूरी सती से मिलना या सती या पार्वती एक ही दिखाया है। उनसे मिलके फिर आगे उनकी जो भारत भर में घटी हुई घटनाएं, शिव भगवान कहाँ से आए हैं, ये तो हमने पहले पुस्तक में देख लिया। फिर शिवा सती और शिवा की मुलाकात होती है, उनकी शादी होती है, अब उनका बच्चा होने वाला होता है और ये कार्तिक के जन्म की कहानी है। तो आता है प्रश्न, गणपति कहाँ है। यहाँ पे पूरे किताब में गणपति का कहीं भी वर्णन नहीं किया हुआ है। तो नागास के बारे में आपने देखा कि पहले किताब में भी बताया हुआ है कि नागा करके एक ऐसे व्यक्ति होता है जो सती पे 2 बार हमला करता है और सती खुद को बचाती है और शिवा भी उसे बचाता है। और शिवा बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित होता है कि ये शक्ति कौन सी है जो नागा के पास है। इतना चपल होता है, वो यहाँ से उड़ी मारता है वहाँ से और इतनी सफाई से जाता है। फिर वो एक जन को एक ये किताब में दिखाया कि वो एक जन को मारता है, उसका घोड़ा छीन के लेता है और वो बंदे को घोड़ा छीन के ख़त्म नहीं कर देता, उसको जिंदा रखता है और उसके हाथ में पैसे देता है घोड़े के हिसाब से। और वो बंदे को वो शिवा भाग के पूछा तुमको उसने क्या दिया, तो बोलता है मुझे घोड़ा मेरा लेके भाग गया, मेरे पैसे दे दिए तो मैं तो खुश हूँ इसमें और 2 घोड़े दे सकता हूँ मैं। तो शिवा को ये प्रश्न होता है कि ये नागा है कौन। और दूसरा प्रश्न आता है कि पूरे भारतवर्ष में खबर फैल गई होती है कि नीलकंठ उन्हें बचाने आया है। तो नीलकंठ बचाने आया है तो नीलकंठ का फिर सब राजा अपनी तरफ से स्वागत करते हैं। यहाँ पे 2 घटक बताए गए हैं, जैसे कि सूर्यवंशी राजा और चंद्रवंशी राजा। तो जो हिमालय में बैठे हुए हैं वो सूर्यवंशी और जो हिमालय के नीचे थोड़े से जगह में फैले हुए हैं जैसे काशी साइड वगैरह, वो चंद्रवंशी बताए गए हैं। तो ये चंद्रवंशी और सूर्यवंशी का इतना बनता नहीं है, पर ये सूर्यवंशी के नीचे रहते हैं और सूर्यवंशी पूरा राज्य सब जगह चलते रहते हैं। सूर्यवंशी नागा को मदद करते हैं ऐसा बताया गया है। वो सूर्यवंशी के आसपास एक छोटा राज्य है भृंगा, और ये भृंगा वाले बहुत ही बीमार लोग रहते हैं और इनके बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। तो उन्हें बचाने के लिए उनको बहुत तड़प होती रहती है, हर बार उन्हें कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है। तो उनको जिंदा रखने के लिए उन्हें जड़ी बूटी की ज़रूरत पड़ती है और वो बहुत ही संजीवनी ऐसे टाइप बताया गया और वो बनाने में टाइम लगता है और वो जिस भाग में है वो नागा का भाग है, ऐसे ये किताब में बताया गया है। और वो गलती से पर्वतेश्वर को जब वो चंद्रवंशी के साथ जब लड़ाई चालू होती है तो पर्वतेश्वर को लगता है और आयु रहती है, सोचती रहती है कि अभी इसको कैसे बचाया जाए और एक दवाई ये बचा सकती है पर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये नागा के यहाँ पे बनती है। तो ये बात होते होते बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि शिवा बहुत गुस्सा होता है, भृंगा राजा को बोलता है कि तुमने मुझे दिवोदास करके बताया कि तुमने मुझे तो फंसाया, तुमने कहा था कि तुम नागास को नहीं जानते। तो चंद्रवंश जो दिवोदास सब कहानी बताते होते हमें तो राज्य में रहना है, फिर हमें देश को चलाना है, सूर्यवंशी हमारी इतनी मदद नहीं करते तो हम उनके राज्य के नीचे हैं। तो ये पूरा किताब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे एक कैरेक्टर दिखाया है वासुदेव। वासुदेव शिवा को दिखते हैं, आप पहले किताब पढ़ी होगी तो उसमें वासुदेव का फिर जिक्र आता है और वासुदेव शिवा को सुन सकते हैं, शिवा के मन की सुन सकते हैं और उसे मन से ही बात कर सकते हैं। तो शिवा को ये बहुत अजीब लगता है कि ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे साइंटिफिकली वो वासुदेव एक्सप्लेन करता है कि बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, इस तरह बनाए गए, इस तरह के उनमें धातु या पत्थर यूज़ किए गए हैं जो ये विचारधारणा को पकड़ते हैं और दूसरी जगह पहुँचाते हैं। तो इंसान सिर्फ ध्वनि पे हमारा फोकस रहता है, ध्वनि पे ही हम सुनने की कोशिश करते हैं। ध्वनि के अलावा भी दूसरी ध्वनियाँ हैं, ध्वनि नहीं है, दूसरी जो
वेव्स है, ये है हमारे यहाँ आसपास, पर हम ध्वनि पे इतना हम इतने ध्यान देते हैं कि इसके आसपास सूक्ष्म जो ये है विचारधारा है हम नहीं पकड़ सकते। तो बोलते हैं कि मिनिस्ट्रल जो रहते हैं हमारे में वासुदेव बोलते पक्षियों की भाषा सुनते हैं, बोलते हैं कि झाड़ों से हम बात करेंगे तो झाड़ हमें सुनते हैं। तो ये शायद यही है कि हमारे पूर्वज बताना चाहते हैं कि ये विद्या है, पर वो अब खो गई है, बहुत साल इसकी वजह से ये खो गई है। तो आप अगर उसे ढूंढेंगे तो अच्छा होगा, तो इसे आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा इसमें नागा और नागा की रानी का भी संवाद दिखाया गया है। नागा कौन है, कहाँ पे रहते, ये नहीं बताया गया। ये एक इनका राज्य होता है और ये लोगों को वो दवाई बना के देते रहते हैं। और फिर यहाँ पे काशी पहुँचते हैं, जो चंद्रवंशी के हद में आती है काशी। तो काशी का जो घाट बताया बहुत, उसे 80 घाट कहते हैं। क्यों 80 घाट कहते हैं? फिर लॉर्ड रुद्र यानी रुद्र भगवान, यानी शिवा से पहले रुद्र भगवान थे। तो हम मानते हैं कि शिवा ही रुद्र है, शिवा ही महादेव है। पर इसमें बहुत अच्छा देखा, पहले महादेव हुए, फिर रुद्र हुआ है, रुद्र राजा हुआ है, और रुद्र भी एक नीलकंठ, और अभी नीलकंठ आया है जो अभी उन्हें बचाएंगे। तो ये तीनों शिवा के ही रूप है और ये ही आएंगे जन्म लेके हमारे राज्य को बचाने। और तीसरा रूप है नीलकंठ यानी अभी का शिवा। तो भगवान शिव का ये नीलकंठ करके बहुत अभी वो पूरे भारतवर्ष में मालूम हो गया है। उनको लोग पाँव छूते हैं राजा पे, उनसे बड़े जो है। पर नीलकंठ को ये पसंद नहीं, क्योंकि वो एक छोटी सी जमात का तिब्बत में का आदमी है और सादा है, भोला है, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, सती से। जैसी है सती, उसने उसे स्वीकारा है। उसे पता चलता है कि सती का पहले शादी हुई, उसका बच्चा है, बच्चा था, होने वाला था, वो मर गया। फिर आती है ये नागा का संवाद, और वो नागा की रानी को, ये नागा जो सती पे अटैक करता है, वो रानी को मौसी कहता है। वो रानी बैकग्राउंड में दिखाई गई है, इन दोनों के संवाद होते हैं। पर जब फिर थोड़े देर के बाद इसमें संवाद दिखाए कि वो नागा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है सती की तरफ, उसे थोड़ी सती के बारे में अच्छा बात करने लगता है। ये देख के रानी हैरान होती होती, तुम उस पर अभी भी उसके बारे में सोचते हो। तो ये हमें पेच में डालता है कि ये क्या संवाद चल रहा है। तो ये आपको अगर जानना है कि इसमें क्या संवाद चल रहा है, तो इसको आपको किताब में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सीक्रेट मैं अभी नहीं रिवील करूँगी। पर ये किताब ज़रूर खरीदिएगा और अपने बच्चों को इसमें ज़रूर इसका आप सुना सकते हैं। तो पंडित जी को जब शिवा बुलाता है तो वो बोलता है कि पंडित जी क्या आप मुझे सुन सकते हो? तो पंडित जी बोलते हैं हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। और वो दोनों मन से ही बात करते रहते। तो पंडित जी शिवा की मन की बात सुनते हैं, और शिवा की मन की बात पंडित जी सुन सकते हैं, पंडित की मन की बात शिवा सुन सकते हैं, वो वहाँ पे रहे या ना रहे। तो यहाँ पे बताया है, टेल मी ओ वासुदेव द मगध टेम्पल, व्हाट डिड यू मीन बाय सेइंग द पीपल आर अटैच्ड टू इविल्स? यानी बुराई से लोग अटैच रहते हैं, बुराई से एक नाता बना लेते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? तो शिवा इसमें ये सवाल का जवाब उसे खुद ही वासुदेव बोलता है, तुम खुद ही ढूंढो। तो वो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो बोलता है कि तो यहाँ पे वो उत्तर है, आई रियली लाइक योर स्पीच एट धर्मकार वॉर। यहाँ धर्मकेत में एक झगड़ा मतलब वॉर हुआ रहता है, लड़ाई हुई रहती है। तो उसमें शिवा बोलता है हर हर महादेव, ऑल ऑफ अस आर महादेव, देयर इज गॉड इन एवरी सिंगल वन ऑफ अस,
व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। यानी हम सब में भगवान हैं। तुमने बोला था सब कोई महादेव है, मैं अकेला महादेव नहीं, तुम सब महादेव हो, तो हम सब महादेव करके लड़ेंगे और हमें आज़ादी या हमें कामयाबी मिलेगी। तो इसका विपरीत क्या है, इसका ऑपोजिट या उल्टा क्या है, वासुदेव उसको पूछता है। तो वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में सोचना नहीं है। तो बोलते सोचने के लिए तुम्हें सच्चाई से लड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सच किसी सोच से नहीं लड़ता है और सच अपने आप उभर आता है बाहर। तो बोलते हैं अगर हम सब में भगवान है तो हम सब में शैतान भी है, और यही बात है कि अगर हम अच्छाई करते जाएं तो अच्छाई हम अटैच हो जाते हैं अच्छाई को, और हम बुराई करते जाएं तो हम बुराई को अटैच हो जाते हैं, हम बुरे इंसान बन जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है लेखक ने ये थॉट। और ये जहाँ पे पंडित जी से शिवा बात करने की कोशिश करता है पर पंडित जी बात नहीं करते उससे। तो बोलता है पंडित जी, शिवा वॉज इन काशी विश्वनाथ टेम्पल, एज ऑर्डर्ड नंदी एंड वीरभद्र वेटेड आउटसाइड along there in platoon. Pandit ji, where the hell are you? Then Shiva realized that he didn't want to shout. All he did was transmit his thought. But Vasudev's, are you listening? यानी मुझे सिर्फ सोचना है और वो सोच वासुदेव पढ़ लेगा, उसे सुनाई देगी और वो सोचेगा तो मैं सुन सकता हूँ। तो ये दो दिलचस्प चीज़ें मुझे ये किताब में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और भी बहुत है, बट इसके लिए मुझे ये आपको सीक्रेट बाहर नहीं बताना है। तो इसके लिए आप ज़रूर ये किताब खरीद के पढ़िएगा। और जैसे हम रामायण महाभारत पढ़ते हैं तो एक अलग दृष्टिकोण से ये किताब भी हम पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है। और अगर आपको मेरी ये पॉडकास्ट अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लोगों के साथ मुझे शेयर भी करिएगा। इसके अलावा आप कोई किताब पढ़ रहे हैं जो आपको अच्छी लगे हैं और आप चाहते हैं कि मैं वो पढ़ के लोगों तक पहुँचाऊँ, या लोगों तक वो किताब के सोच या मेरी विचारधारा या आपकी विचारधारा आप मुझे लिख सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वो किताब पढ़ के भी हम ये शुरू कर सकते हैं कि पर ये श्रृंखला मैं जनवरी 14 के बाद शुरू करने वाली हूँ। तब तक 2 किताब मैं और आपके सामने शेयर करने वाली हूँ जो मैंने पढ़े हुए हैं, और बहुत ही अच्छे विचारधारा उसमें भी लिखी गई है, एक अलग विचारधारा लिखी गई है। पुस्तक पढ़ने का मेरा आपको बताया गया था एक ही इरादा था कि लोग जो पुस्तक पढ़ना भूल गए हैं उनके साथ पुस्तक में शेयर कर सकूं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकूं पुस्तक के बारे में। इसके अलावा मैं जिसको कुछ शेयर करना है किताबों के बारे में वो भी ये शेयर कर सकता है। और आप मुझे जब लिखेंगे तो आप वो ऑथर का नाम और वो किताब का नाम भी ज़रूर डिटेल्स में भेज दीजिएगा। सो थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबको। और मुझे आशा है कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट, गुड डे।